नमस्ते दोस्तों, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। दोस्तों, अगर अभी भी आपको लगता है कि संविधान की, मानवता की सम्मान किया जा रहा है, जो राइट्स, जो आर्टिकल्स, जो वर्ड्स हमारे प्रीएम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में दर्शाए गए हैं, उसका सम्मान हो रहा है और उसका फुल इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, तो आप गलत हो सकते हैं। जो रिपोर्ट मैं अभी आपके सामने लाने जा रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं, जिस मुद्दे को लेकर के, इस पर से आपकी आंखें खोल देगी। इसी तरह की एक खबरें कल से ट्विटर पे वायरल हो रही है, जिसको लेकर के AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने एक न्यूज क्लिक के एक रिपोर्ट को भी अटैच किया है, जिसमें से यह लिखा गया है कि मुसलमानों पर ब्रूटैलिटी पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और वहां के भाजपा के शासित गवर्नमेंट के आदेश पे किया जा रहा है। इसी तरह की खबरें हैं जो मैं पढ़ना चाहता हूं आपके समक्ष। उसके बाद में वो इंग्लिश में है, उसे हिंदी में मैं ट्रांसलेट बाद में कर दूंगा। मुस्लिम फैमिलीज put up for sale sign outside home in Shamli, Samfili, citing police brutality। ये जो घटना है शामली से है, मुजफ्फरनगर से है, जो उत्तर प्रदेश में है। आप तमाम लोगों को मालूम है मुजफ्फरनगर किस वजह से पॉपुलर है। मुजफ्फरनगर अपने दंगों के लिए, हिंदू मुस्लिम के राइट्स के लिए, लाखों लोगों के उस राइट्स में मरने को लेकर के पॉपुलर है। उस राइट्स में बहुत सारे मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। वहाँ पे हजारों लोग अपने घरों को छोड़ करके दूसरे शहरों में माइग्रेट करने को मजबूर हुए। लेकिन आपको ये तमाम खबरें सोशल मीडिया के अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया यानी भाजपा की मीडिया हम कह सकते हैं, उनमें से ये खबरें आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस तरह की खबरें अगर बनाएंगे तो हमारी पैसा कट जाएगा। ऐसा मेन स्ट्रीम मीडिया का मानना है और बिल्कुल यही वो लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी दुखद की बात यह है कि यह खबर 6 जून को 2020 6 जून यानी कल ही यह खबर रिपोर्ट में आई है, जिसमें से यह लिखा गया है कि शामली में लगभग ऐसे सैकड़ों घर हैं, मुस्लिम घर हैं, जिन्होंने अपने घर के दरवाजे पे एक बोर्ड टांग दिया है, पोस्टर चिपका दिए हैं और उनमें से लिखा गया है कि दिस हाउस इज फॉर सेल ड्यू टू द पुलिस ब्रूटैलिटी बिकॉज द पुलिस आर फोर्सिंग टू सेल अवर हाउस to leave our properties and migrate from this particular area to another places। ऐसा उस बोर्ड में लिखा गया है कि पुलिस वाले घर में आकर के अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है। महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। और ये ऐसा पुलिस वाले खुद कर रहे हैं जो संविधान की कसम खा करके वर्दी को पहनते हैं और ये बात को इंश्योर करते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। वही लोग आज संविधान की धज्जियां उड़ा उड़ा करके मानवता की धज्जियां अब उड़ाने लगे हैं। तो ये जो खबरें हैं आपको, आपके नज़रों को खोल देगी। तो इसीलिए हमें इस बातों को लेकर के सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। और ये बात, इस खबर को आप लोग सोशल मीडिया पे इतना वायरल कीजिए कि ये खबर सरकार की कानों तक पहुंच जाए। हालांकि सरकार को तो मालूम है, क्योंकि यह वही तो ये कहला रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन सरकार को ये मालूम हो जाए कि ये घटना घट रही है और लोगों के कानों तक पहुंच रही है। और ये पहली घटना नहीं है, बीजेपी के शासन में ये पहली घटना नहीं है कि मुसलमानों के साथ इस तरह के से प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से मोदी गवर्नमेंट जब से सत्ता में आई है 2014 के बाद से उनके एक से एक ऐसे प्लान ले रहे हैं, एक से एक ऐसे स्टेप ऐसे ले रहे हैं जो अपने इंटरनल प्लान के तहत जो मुसलमानों पे एट्रोसिटी सिस्टमेटिकली किया जा रहा है। संविधान की दुहाई दे करके मुसलमानों पे एट्रोसिटी किया जा रहा है, लेकिन कोई मुसलमानों के पक्ष में आवाज़ नहीं उठाने वाला है। ये सो कॉल्ड सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी भी मुसलमानों के पक्ष में आवाज़ नहीं उठा रही है, और ना ही ये सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया तो उठा ही नहीं रही है, बल्कि आरएसएस बीजेपी के हिडन एजेंडे के तहत मुसलमानों को सेकेंड क्लास के सिटीजन बनाने पे तुली हुई है और मुसलमानों को एक साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। सोशली उसे डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है सोसाइटी से, सोशली उसे डाउनग्रेड करने की कोशिश की जा रही है अलग अलग मसलों को लेकर के। चाहे वो कोरोना महामारी के दौर में उस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया हो कि कोरोना का जिम्मेदार सिर्फ मुस्लिम और जमाती लोग हैं।
इस तरह के ऐसे बड़ी और भी बहुत सारे खबरें हैं जो हर समस्या का ठिकरा मुसलमानों पर फोड़ दिया जाता है, चाहे यहाँ तक कि वो गवर्नमेंट की फेल्योर भी हो, लेकिन वो मुसलमानों पर ही फोड़ जाता है। फिलहाल मैं इस घटना पे फिर से मैं रिटर्न आना चाहता हूँ कि शामली में जो हो रही है दोस्तों, बेहद दुखद है। आप लोगों को इस पर चिंतन करने की जरूरत है कि हम अपने संविधान की क्या रक्षा कर पा रहे हैं, क्या सरकार हमारी संविधान की रक्षा कर रही है, कि जो संविधान में लिखे गए हैं क्या उनका पालन किया जा रहा है। तो एक जवाब होगा बिल्कुल नहीं। एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहता हूं दोस्तों, जो मोदी के गृह राज्य गुजरात से है, और ये घटना 2016 की है। द हिंदू में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम ऑनर फोर्स टू सेल प्रॉपर्टी इन हिंदू लोकेलिटी। राही गायकवाड़ की रिपोर्ट है जो द हिंदू में छपी है मई 2016 में। इसमें से यह बताया गया है कि किस तरह से मुस्लिम लोगों को, जहाँ पे हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ पे कुछ मुस्लिम लोगों के घर है, उसे प्रेशराइज किया जा रहा है, उसे प्रताड़ना दी जा रही है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किए जा रहे हैं, ताकि वो तंग आकर अपनी ज़मीन को, अपनी जायदाद को, जहाँ पे उन्होंने पैदा लिए, जहाँ पे वो रह रहे हैं सदियों से, पूर्वजों से, उसे छोड़ दे और वो कहीं दूसरे जगह पे चले जाए। इस तरह का प्रेशराइज किया जा रहा है। और इसमें सिर्फ आम लोग ही इसमें शामिल नहीं हैं, वहाँ के विश्व हिंदू परिषद के लोग भी शामिल हैं, उसमें आरएसएस के लोग भी शामिल हैं, और सिस्टमेटिक तरीके से उन्हें मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है, प्रताड़ना दी जा रही है वहाँ के मुसलमानों को, ताकि वो गाँव को छोड़ दे। तो इस तरह की घटनाएं खबरों में छपती है ना के बराबर। तो आप खुद समझ सकते हैं दोस्तों कि क्या हालत देश में हो रखा है। अगर आज बात करें टीवी डिबेट पे, तो टीवी डिबेट पे आपको हर मुद्दे में एक बात जरूर सुनाई देती होगी कि क्या हो रहा है, क्या कश्मीर के पंडितों के बारे में, कश्मीरियों को किस तरह से भगाया गया। तो कश्मीरियों को किस तरह से भगाया गया ये बिल्कुल कंडेमेबल है, और इसका कंडेम किया जा रहा है। और सरकार अलग अलग तरीके से जो कश्मीरी लोगों को वहाँ से माइग्रेट किया है, उसे अलग अलग सुविधा मुहैया कराए जा रहे हैं, उसे अलग से रिजर्वेशन दिए जा रहे हैं हर सेक्टर में, चाहे वो सरकारी जॉब हो, या तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, या तो फिर इंस्टीट्यूशन हो, या तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, हर इंस्टीट्यूशन में उसे जॉब दिया जा रहा है। मतलब वहाँ से निकले हैं तो इन्हें किसी न किसी तरीके से फ़ायदा दिया जा रहा है। इंटरनली डिस्प्लेस्ड कैटेगरी के तहत उसे फ़ायदे दिए जा रहे हैं। लेकिन इन मुसलमानों का क्या, इनके आवाज़ को उठाने वाला कौन है? कोई भी नहीं है, और ना ही इसके पक्ष में कोई बोल रहे हैं। जिस तरह से तमाम रिसर्च, जिस तरह से तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि मुसलमानों की हालत अभी देश में दलितों से भी ज़्यादा बदतर होते जा रहा है, और वो हर एंगल से, चाहे वो एजुकेशनल वाइज हो, चाहे वो फाइनेंशियल वाइज हो, चाहे वो रिस्पेक्ट वाइज हो। थोड़ा बहुत जो रिस्पेक्ट वाइज था भी उसे डाउनग्रेड किया जा रहा है, उसे अलग अलग तरीकों से बदनाम करके मेनस्ट्रीम मीडिया द्वारा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि क्या हालत देश में बना हुआ है। इसी हालात को देख करके यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जो अमेरिका की मान्यता प्राप्त एजेंसी है, उन्होंने इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने अमेरिका गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि इंडिया को सीपीसी के कैटेगरी में रखा जाए, यानी कंट्री फॉर पर्टिकुलर कंसर्न। ये एक ऐसी संस्था है जो दुनिया भर के तमाम रिलीजियस फ्रीडम को लेकर के, एक्टिविटीज़ को लेकर के ये मुआयना करते हैं, मॉनिटर करते हैं। और जहाँ पर भी इसे समझ में आता है कि रिलीजियस फ्रीडम को सप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ को पर्टिकुलर कंट्री में दबाया जा रहा है, तो ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है हर साल। तो इसीलिए 2020 में इन्होंने इस रिपोर्ट को पेश किया है, जिसे लेकर के फैज़ान मुस्तफ़ा जो जाने माने लॉयर हैं, नालसार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में 1 जून 2020 को इस रिपोर्ट को लेकर के एक आर्टिकल लिखा है, जिसमें से कहा गया है कि किस तरह से भारत में रिलीजियस फ्रीडम पर सप्रेस किया जा रहा है। और ये बल्कि भारत के लोग ही नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम एजेंसी ये बात को कह रही है। लेकिन क्या मजाल सरकार इस बात को माने? सरकार अभी भी इन तमाम बातों को मानने से इनकार कर रही है। और इसके डिफेंस में सरकार कभी मुख्तार अब्बास नकवी तो कभी प्रकाश जावड़ेकर जैसे लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भेज देते हैं और इसके पक्ष में बात करने को भेज देते हैं।
और ये लोग ये कहते हैं साजिशन कि इंडिया तो मुसलमानों के लिए एक हेवन है, पैराडाइज है, जन्नत है, स्वर्ग है। ये तो है, लेकिन जो अभी हालात बने हुए हैं उस आधार पे अगर देखा जाए तो नर्क से भी बदतर है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स हैं कि जो आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम लोग कम रिसोर्सेज में इन तमाम चीज़ों को रिसर्च करके आप लोगों को अपडेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मेनस्ट्रीम मीडिया आप लोगों के पास इस तरह की खबरों के साथ नहीं आएंगे। आपको लेकर के मेनस्ट्रीम मीडिया इस तरह की खबरों के साथ आएंगे जिस पर हिंदू मुस्लिम का एंगल हो, ताकि मुसलमानों के प्रति हिंदुओं को भड़काया जाए और हिंदुओं के प्रति मुसलमानों को भड़काया जाए। इसका सबसे एक बेस्ट एग्जांपल है कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के कुछ अनबन होती है बॉर्डर पर, तो यही मेन स्ट्रीम मीडिया तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक की डिमांड करते हैं और अपने स्टूडियो को वार रूम में कन्वर्ट कर लेते हैं और ना जाने अपने हाथ में AK-47 ले लेते हैं और आर्मी के कपड़े पहन लेते हैं, पोशाक पहन लेते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ स्टूडियो में ही जंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मालूम होगा इस लॉकडाउन में पिछले 1 महीने से चाइना और इंडिया के बीच टसल चल रही है बॉर्डर को लेकर के, और चाइनीज़ आर्मी 3 किलोमीटर इंडिया के बॉर्डर के अंदर आकर के अपने पक्के बंकर बना लिए हैं, जो जगजाहिर है, तमाम इंटरनेशनल रिपोर्ट में छप रहे हैं। लेकिन उसके तमाम बावजूद भी ये गोदी मीडिया चुपचाप बैठी हुई है और हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढ करके अलग अलग खबरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये खबरें बिल्कुल मीडिया से गायब है कि चाइना ने ये हरकतें की है, बिल्कुल इस तरह के खबरों पे नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या मकसद है। इन लोगों का मकसद देश की रक्षा करना बिल्कुल भी नहीं है। इन लोगों का मकसद अपने सेविंग अकाउंट को बढ़ाना मकसद है, अपने सेविंग अकाउंट में पैसे को बढ़ाना मकसद है और अपने जॉब को बचाना मकसद है और सरकार के चंदे के रूप में एडवर्टीजमेंट लेना मकसद है। तो इन तमाम चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है दोस्तों कि क्या संविधान का क्या हाल हो रखा है अभी हमारे कंट्री में। संविधान के प्रोटेक्शन